वित्त भर्ती आज की अपडेट। शिक्षकों के रिक्त पदों का डाटा ऑफिशियल आदेश जारी हो चुका है। मांगा जा रहा है निदेशालय में आंदोलन हड़ताल, आयोग की नई वेबसाइट डायरेक्ट नौकरी की सूचना मिलेगी और 15 दिन पहले सूचना मिल जाया करेगी। ये बहुत बड़ी अपडेट है और आज के जितने भी रोजगार समाचार है उनके सभी के बारे में बात करेंगे। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन में। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक स्कूलों में भर्ती की उम्मीद, मांगे गए रिक्त पद। तो यहाँ पर ये नई शिक्षक भर्ती का कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है। और दूसरी पहले न्यूज जान लेते हैं, उसके बाद में इस पर डिस्कस करेंगे क्या हो सकता है। ये प्रयागराज से जो आज की खबर आ रही है, प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों के पदों के संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक सुभाष सिंह ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों बीएसए से जानकारी मांगी है। यह सूचना भेजने के लिए 13 जनवरी की सीमा निर्धारित की गई है। इसमें स्वीकृत कार्यरत के साथ साथ मार्च 2023 तक रिक्त हो रहे पदों की भी शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में सूचना देने के लिए एक प्रारूप भी निर्धारित किया गया है। इसमें जनपद का नाम ऊपर लिखने के साथ प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय और प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अलग अलग कॉलम के आगे स्वीकृत कार्यरत पदों की संख्या लिखी जानी है। अंतिम कॉलम में मार्च 2023 तक रिक्त पदों होने वाले पदों की संख्या को ध्यान में रखते हुए विवरण दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये डाटा मांगा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं नई शिक्षक भर्ती के भी आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर एक और नई सूचना आ रही है, क्योंकि 67,000 पदों पर प्रमोशन की बात की जा रही है। अगर ये रिक्त पदों पर प्रमोशन हो जाता है तो देखो जूनियर में तो भर्ती आने से रही, जूनियर में तो कोई भर्ती नहीं आएंगी क्योंकि सारे पद प्रमोशन से भर जाएंगे। बात रही प्राथमिक की, तो प्राथमिक में हो सकता है कि आप लोगों के लिए कोई नई शिक्षक भर्ती दिखाई देने को पड़े, लेकिन फिलहाल यहाँ पर उम्मीद कुछ कम दिखाई दे रही है। अब डाटा पहुंचने के बाद ही या नए आयोग बनने के बाद ही ये कुछ क्लियर होगा कि कितनी भर्ती प्रक्रिया में काम होगा, क्या कौन से नोटिफिकेशन जारी होंगे, वो आयोग बनने के कंप्लीट होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा ये चीजें। वही दूसरे न्यूज कटिंग में भी आप देख सकते हैं शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के साथ परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती की उम्मीद जगी है। बेसिक शिक्षा निदेशक सुभाष सिंह ने सभी बीएसए से शिक्षकों के स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों का ब्यौरा 13 जनवरी तक मांगा है। 31 मार्च तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की संख्या को जोड़ते हुए रिक्त पदों की सूचना तय प्रारूप पर भेजनी है। निदेशक ने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की सूचना मांगी है और उम्मीद करते हैं नई शिक्षक भर्ती आए। काफी ज्यादा जो कम से कम 10-12 लाख अभ्यर्थी डीएलएड के और बीएड को मिला के तो कम से कम 15-20 लाख अभ्यर्थी जो होंगे, तो वो सभी जो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनको एक जॉब मिल पाए, शिक्षक बन पाए, कहीं ना कहीं उनकी आशा पूरी हो पाए, उम्मीद करते हैं। वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षा निदेशालय के स्थानांतरण को लेकर आक्रोश, कर्मचारियों के समर्थन में आया शिक्षक संघ प्रदर्शन में हुए शामिल। तो जो उच्च शिक्षा निदेशालय का जो दूसरी जगह बनाने की बात चल रही है, उसके सरकार को फैसले को लेकर लगातार शिक्षक संघ और वहां के जो कर्मचारी जो काम करते हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। उसमें शिक्षक संघ का भी विरोध शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ पर जान लेते हैं पूरी खबर। उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरण करने का प्रस्ताव मांगे जाने के विरोध में शिक्षा निदेशालय मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के आह्वान पर गुरुवार को पूर्ण कलमबंदी रही। उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा निदेशालय, बेसिक शिक्षा परिषद, पत्राचार शिक्षण संस्थान आदि के सैकड़ों कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के आक्रोश को देखते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय अमित भारद्वाज ने शासन को पत्र लिखकर यहाँ की स्थिति से अवगत कराया। लिखा है कि निदेशालय में काम ठप है और स्थानांतरण के विरोध में कर्मचारी भारी आक्रोशित हैं। गुरुवार को सभी कर्मचारी कार्यालय पहुंचे लेकिन काम नहीं किया और उच्च शिक्षा निदेशालय के सामने प्रदर्शन करते हुए सभी की सभा की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा कि स्थानांतरण करने का आदेश रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारी एकता के आगे अफसरों की मनमानी नहीं चलेगी।
सभा में पूर्व मंत्री सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि शासन में बैठे उच्च अधिकारियों अपने स्वार्थ के लिए प्रयागराज में स्थित कार्यालय को स्थानांतरित कर लखनऊ स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पूर्व में 2009 में उच्च शिक्षा निदेशालय को और 2020 में बेसिक शिक्षा परिषद एवं निदेशालय को स्थानांतरण करने का प्रयास किया गया। तब कर्मचारी संघ के व्यापक विरोध स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव के कारण कार्यालय को लखनऊ स्थानांतरण नहीं किया गया। पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार और शशिकांत सिंह ने कहा कि प्रमुख सचिव एवं उच्च शिक्षा निदेशक की मिलीभगत से यह षड्यंत्र हो रहा है, जिसे विफल किया जाएगा। संयुक्त मंत्री अमरनाथ संपूर्णानंद त्रिपाठी और अन्य ने कहा कि उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज का गौरव है, इसे किसी भी कीमत पर लखनऊ से नहीं जाने दिया जाएगा। उपाध्यक्ष दीपक कुमार श्रीवास्तव और शोएब सिद्दीकी ने कहा कि कार्यालयों के लखनऊ स्थानांतरित होने से प्रयागराज का गौरव कम होगा। राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सिंह मतलब सभी अभ्यर्थी शिक्षक संघों का और कर्मचारियों को मानना है कि यहाँ से अगर निदेशालय हटता है तो यहाँ के इलाहाबाद का कहीं ना कहीं गौरव को हानि पहुंचेगी, और जिसकी वजह से लगातार विरोध कर रहे हैं लोग। और उम्मीद है कि अब आने वाले टाइम में ये निदेशालय लखनऊ इलाहाबाद में ही रहेगा, लखनऊ नहीं पहुंच पाएगा। अब देखना ये आने वाले टाइम में क्या होता है। कोई भी छोटी मोटी खबर रहेगी सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो गैटकॉन ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे सभी जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। वहीं पर 16 जनवरी को लॉन्च होगी यूपीपीएससी की नई वेबसाइट। तो ये वेबसाइट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई वेबसाइट होगी, और इसमें खास बात ये रहेगी कि 15 दिन पहले ही दी जाएगी सूचना। अब तक आयोग की ओर से भर्तियों की पूर्ण सूचना नहीं दी जाती थी। जब विज्ञापन जारी होता था तभी अभ्यर्थियों को पता चलता था कि नई वेबसाइट में भर्ती आने से 15 दिन पहले इसकी सूचना जारी कर दी जाएगी। उसके बाद वेबसाइट पर विज्ञापन आएगा। साथ ही साथ आयोग के ऐप पर भी सभी जानकारियां रहेंगी। वेबसाइट के साथ साथ ही ऐप में भी अपडेट किया जाएगा। मतलब कि अब लोक सेवा आयोग ने ये अच्छी बात कर दी है कि 15 दिन पहले एक सूचना आ जाएगी नोटिफिकेशन की, जो भी वैकेंसी आएगी। उसके बाद ऑनलाइन विज्ञप्ति आएगी, उसके बाद में ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट लिए जाएंगे। और जो अभ्यर्थियों ने डाटा पहले से भरा हुआ है, तो उन फॉर्म भरा हुआ है यूपीपीएससी का, तो उनका भी जो डाटा है वो सुरक्षित रखा जाएगा। सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन जैसे ही करेंगे सारी डिटेल आपका आ जाएगी आधार नंबर वगैरह डालने पर, तो पूरा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। कुछ चीज़ें ही आपको फिलअप करनी होंगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है रजिस्ट्रेशन यूपीएससी के लिए। और जो अभ्यर्थी लगातार तैयारी कर रहे हैं पीसीएस वगैरह की, आईआरओ वगैरह की, तो ये यूपीएससी के थ्रू ही भर्ती निकलती है। तो जल्दी इसमें आप लोगों को बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल जाएगा। वहीं पर नए सिरे से शुरू होगी 32,022 अनुदेशकों की भर्ती की लड़ाई। आरटीई के प्रावधानों को नहीं मान रही सरकार, ये अनुदेशकों का मानना है। और आयोग की नई वेबसाइट मैंने बताई दी है। यहाँ पर मेन सारी चीज़ें बहुत हैं। ओटीआर के फायदे भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, जो छोटी मोटी तुच्छ होती है जल्दबाजी में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि माननीय मुख्यमंत्री फिल्म सिटी लेके आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आज मुंबई में फिल्म जगत से जुड़े लोगों के साथ में उत्तर प्रदेश में फिल्म क्षेत्र से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर सार्थक चर्चा हुई। सभी का हृदय से धन्यवाद। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में यहाँ बैठक हुई और फिल्म सिटी नोएडा में लाने की बात चल रही है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक हीरो और एक्ट्रेस बनने का, हीरोइन बनने का लड़कियों को मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पर जल्द ही यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की ओर से कांस्टेबल, जीडी एवं फायरमैन के 35,700 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। तो जो पुलिस में जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। आने वाले टाइम में 35,700 शिक्षकों की भर्ती आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें, और शिक्षकों को जिला से राज्य से बाहर जाके छुट्टियों का एंजॉय करना पड़ रहा है भारी। वहाँ पर कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। बात कर ले तो मुख्य शिक्षक भर्ती परीक्षा की, तो ये भी विशेष बात है कि मुख्य शिक्षक भर्ती की लगातार अपडेट में आज जो एनओसी वाले अभ्यर्थी थे उनकी यहाँ पर आज काउंसलिंग होकर ज्वाइनिंग हो जाएगी। जो एनओसी में लगातार कट ऑफ 69.07 बताई जा रही थी, वो जनरल वालों की कट ऑफ रहेगी। उसी कट ऑफ पर अब आंसर की पे आने वाले का
कुछ साथियों का मानना है कि जो थर्ड लिस्ट में कट ऑफ 69 पॉइंट से कम थी जनरल वालों की, वह कट ऑफ लगाई जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अभी आदेश आया है, एनओसी में ज्वाइनिंग दी जा रही है, तो उस हिसाब से यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि आंसर की में पास अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी हो सकती है। उनको 69 पे ही समझौता करना पड़ सकता है। अब देखना है, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं फिर से कोर्ट में भर्ती विवादित बनेगी। और ऑर्डर के लिए सारी टीमें कोशिश कर रही हैं, 4 सदस्यों से भास्कर यादव हो या अन्य सभी के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि नेक्स्ट वीक आप लोगों का जो रिजर्व ऑर्डर है वो सुना दिया जाएगा। जैसे ही ऑर्डर कोई आएगा या उनका शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई विशेष अपडेट मिलती है, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।